हेलो स्टूडेंट्स, मासेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका सीबीएसई ने लेटेस्ट में जो सिलेबस आपका अनाउंस किया है उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले लेक्चर के अंदर। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है मेनली हमारा किसके लिए रहने वाला है, 10th साइंस का जो टर्म फर्स्ट और टर्म 2 का क्या सिलेबस है उसको आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन से जो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम्स के लिए हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक्स आपका टर्म फर्स्ट में है, कौन से टर्म 2 के अंदर। तो ये आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए लेक्चर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। यस, सब लोग ध्यान दीजिए इधर आप लोग कि सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आपका जो टर्म फर्स्ट और टर्म 2 इसमें मार्किंग क्या रहने वाली है। देखो, टर्म फर्स्ट है उसमें आपका जो टोटल मार्किंग कितनी रहने वाली है। देखो, जो आपका एग्जाम होगा उसमें कितना रहेगा आपका, ये तो रहेगा आपका 40 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पे जो 10 मार्क्स किसके रहेंगे, इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। बात क्लियर है सबको। ये वाले भी आप देखो, यहाँ पे जो टर्म 2 है ये टर्म 2, तो टर्म 2 के अंदर भी क्या होगा, एक आपका जो पेपर होगा वो कितना होगा, 40 मार्क्स का होगा। और 40 मार्क्स के अलावा यहां पर जो आपका 10 मार्क्स होंगे वो किसके रहेंगे, आपका इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। तो टोटली अगर मैं इन सारे मार्क्स को इंक्लूड करता हूं तो भाई आपका जो टर्म फर्स्ट है वो भी टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 50। और आपका जो टर्म 2 है वो भी कितने मार्क्स का हो गया, 50 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका 100 मार्क्स का जो साइंस का पेपर रहेगा पूरे ईयर का, तो वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि सर मेन जो चीज है वो क्या है आपका, कि टर्म फर्स्ट में कौन से चैप्टर रखे गए और टर्म 2 में कौन से चैप्टर रखे गए। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे जो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड जो पोर्शन है उसमें क्या बात की गई है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कौन कौन सा चैप्टर्स इंक्लूड किए गए, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड। ये जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपका किस में रखे गए हैं, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में से इंक्लूड किए गए। ध्यान से देखना, अब मैं आपको बताऊंगा आगे, इसमें आपका पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं और कौन से नहीं रखे गए। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि केमिस्ट्री के आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, ये आपके तीनों चैप्टर किस में रहेंगे, टर्म फर्स्ट के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद में वर्ल्ड ऑफ लिविंग में से बात करें तो यहाँ पे जो आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन रहने वाला है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका चैप्टर 6 है जो आपका टर्म फर्स्ट के अंदर रखा गया। ध्यान से सुन लेना, टर्म फर्स्ट में केमिस्ट्री में से कौन सा हो गया, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। उसके अलावा जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में बात की जाए तो चैप्टर 6 है जो आपका बायोलॉजी में से जो आपका टर्म फर्स्ट में रखा गया है। क्लियर बात, तो आपको पता चल गया केमिस्ट्री में से कौन सा आने वाला है टर्म फर्स्ट के अंदर और बायोलॉजी में से कौन सा आने वाला है टर्म फर्स्ट के अंदर। उसके बाद बात करें नेचुरल फिनोमेना की, तो नेचुरल फिनोमेना जैसे हम बात करते हैं जो आपका फिजिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर्स है उससे बात करें, चैप्टर 10 है जो आपका लाइट है और आपका जो चैप्टर 11 है जिसमें अपन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये सारा का सारा जो आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस हो गया। ठीक है, बात क्लियर सबको। केमिस्ट्री में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद में आपका जो बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आ जाएगा आपका चैप्टर 6 जिसमें अपन बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। और उसके बाद में आपका जो नेचुरल फिनोमेना है उसमें बात करने वाले चैप्टर 10 और चैप्टर 11। तो आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये चैप्टर कौन कौन से हैं आपका टर्म फर्स्ट के अंदर। इसी तरीके से बात करते हैं आपका चैप्टर में जो टर्म 2 है उसमें कौन कौन से रहने वाले हैं। तो केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें से कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। तो केमिस्ट्री में आपका टर्म 2 के अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, आपका चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ठीक है, ये आपको 2 चैप्टर आने वाले हैं कहां पे, टर्म 2 के अंदर। इसी तरह से बात करें वर्ल्ड ऑफ लिविंग, तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग की बात की जाए तो अगर आपका देखा जाए तो बायोलॉजी वाला पोर्शन हो गया वाला। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले पोर्शन में से कौन कौन से चैप्टर आने वाले टर्म 2 के अंदर, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 सिर्फ 2 ही आपके जो चैप्टर हैं जो आपका टर्म 2 में बायोलॉजी में से पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद में बात करें इफेक्ट ऑफ करंट, तो इफेक्ट ऑफ करंट की बात की जाए आपका यहाँ पर तो कौन कौन सा हो जाएगा, ये आपका चैप्टर जो 12 है वो तो हो जाएगा आपका यहाँ पे चैप्टर 12 एंड 13, ये दोनों किससे रिलेटेड हो जाएंगे, आपका फिजिक्स वाले पोर्शन जो आपका इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। 12th चैप्टर तो जो है वो तो आपका रहने वाला है इलेक्ट्रिसिटी वाला और जो 13 है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट वाला रहने वाला है। तो ये दोनों चैप्टर्स हैं जो आपका कहां पूछे जाएंगे, टर्म 2 के अंदर फिजिक्स में से। और लास्ट में जो आपका एक चैप्टर बच रहा है 15, ये 15th चैप्टर है जो आपका किस में पूछा जाने वाला है, आपका टर्म 2 के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, ये आपका उससे रिलेटेड है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां पे चैप्टर टर्म के अंदर 1, 2, 3 आ गया। ठीक है, 4 एंड 5 आपको कहां पूछ लिया, टर्म सेकंड में पूछ लिया। फिर उसके बाद में 6 पूछ लिया। लेकिन आपको देखो यहाँ पे 7 नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भाई। तो 7 चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बहुत ही आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो 7 चैप्टर आपके लिए बहुत इजी कर दिया सीबीएसई ने। चलिए, तो अब आपका वो एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पिछले साल का जो 30% का डिडक्शन था उसी को ही यहाँ पे इस बार कंटिन्यू रखा गया है।
इसी तरह से देखा जाए तो आपका 7 के बाद में 8 9 है, 10 11 है, 12 एंड 13 है। उसके बाद देखो 14 चैप्टर आपको यहां नजर नहीं आ रहा है, तो 14 चैप्टर भी आपका इस बार सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 चैप्टर आपके इस बार एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए तो बहुत ज्यादा ये एक तरह से खुशी की न्यूज है। चलिए अब बात कर रहे हैं अपन, ये तो सारा का सारा देख लिया कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो इस बार रखे गए हैं और कौन से नहीं रखे गए हैं, तो वो चलते हैं अपन देख लेते। यस, अब सबसे पहले बात करते हैं टर्म फर्स्ट के बारे में। देखो मैं पहले डिस्कशन कर रहा हूं टर्म फर्स्ट के बारे में, पूरा का पूरा मैं आपको बता देता हूं कौन से टॉपिक्स रखे गए। तो देखो सबसे पहले आपका जो यूनिट है चैप्टर फर्स्ट जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में, तो ये आपका जो टॉपिक है इसमें से सारा का सारा ऑलमोस्ट रखा गया है। लेकिन आप लोगों का जो इस चैप्टर का जो लास्ट वाला टॉपिक होगा आपका कोरोजन एंड रैंसिडिटी, ये 2 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में से कंप्लीटली हटा दिए गए हैं, वो उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है चैप्टर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो टर्म फर्स्ट के अंदर आपका कौन सा टॉपिक नहीं आने वाला है चैप्टर फर्स्ट में से? कोरोजन नहीं आने वाला और रैंसिडिटी नहीं आने वाला। इसके अलावा जितना भी पोर्शन आप पढ़ रहे हो वो सब आपका एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है पूरा का पूरा कंप्लीट। वहां पे आप मेरे यूट्यूब के जो चैनल है वहां पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वहां पर इस चैप्टर के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और मैं आपको कंटिन्यूसली सारे के सारे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेंगे उनके वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इसके कोर्स की नोटिफिकेशन, जो आपको नए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे से। चैप्टर 2 है, उसमें अपन बात करने वाले क्या है भाई? चैप्टर 2 आपका जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है, तो इसमें आपका सारी की सारी जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें ऐड की गई है और इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ा। इस चैप्टर को आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड देखो आपका हो गया क्या, फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था और थर्ड चैप्टर था। ये टर्म फर्स्ट के अंदर पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में से। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या था मैंने बता दिया आपको। चैप्टर थर्ड में देखिए, चैप्टर थर्ड में आपसे क्या पूछने वाला है कि आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपसे कंप्लीटली पूछेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब अपन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है ये भी देखेंगे अपन यहाँ पे। एंड फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये भी आपका चैप्टर थर्ड में से पूछा जाएगा। अच्छा, जब आप अपनी बुक खोलोगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बाद में आपका एक स्टार्ट होता है आपका कौन सा टॉपिक? मेटलर्जी वाला, जिसमें अपना आपका मेटल्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, उनकी अक्रेंस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमें इस बार नहीं पूछ जाएगी एग्जाम्स के अंदर। तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी हो गया है यहाँ पे चैप्टर। इसमें तो आपका बहुत ही एक बड़ा पोर्शन है जो इस चैप्टर में से रिमूव कर दिया गया है। तो इस बार आपको मेटलर्जी वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत ईजी हो चुका है। ठीक है, तो मेटलर्जी वाला जितना भी पोर्शन है आपका, जैसे कि बुक में आप देखना आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बाद वाला जितना भी पोर्शन है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात कर रहे हैं हमारा चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है वो आपका लाइफ प्रोसेस से है। उसमें आपका जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सारी की सारी दे रखी है। देखो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भाई सारे टॉपिक्स रखे गए हैं, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। ये चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपन इसको सारे चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आपको अवेलेबल होने वाले हैं उनमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और आपका जो टर्म फर्स्ट की जो तैयारी होगी वह आप इस चैनल पे आराम से कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना बात करते हैं चैप्टर 10 की बात और चैप्टर 11 की बात। चैप्टर 10 में से कोई भी पोर्शन है आपका वो डिडक्ट नहीं किया गया है, आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं कह रहा हूं कि इस बार आपका जो टर्म फर्स्ट है वो कैसे रहने वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसमें आपको सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका भी आपको जो वीडियो होगा वो बहुत ही जल्दी मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए उसके बाद में चैप्टर 11 जो है उसमें देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन द डेली लाइफ। यहां पर से देखिए आप सोचिए कि यहां पर आपका ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन है वो आपको पढ़ना नहीं है। यहां पर आपको जो ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर वगैरह है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इस चैप्टर 11 में से आपका रिमूव कर दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बात क्लियर सबको। और इसके अलावा जो आपको बताया डिफेक्ट्स होते हैं, जो आई डिफेक्ट्स, ठीक है, तो आपका ये जो भी आई डिफेक्ट्स है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो बात क्लियर है सबको यहाँ पे। तो ये हमारा जो जितना भी पोर्शन था ये हमारा टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस था वो मैंने बता दिया। तो टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं तो एक बार मैं यहाँ पे वापस मेंशन कर देता हूँ आपके सामने।
जो टर्म फर्स्ट है उसमें आपको चैप्टर पूछे जाने वाले हैं। एक तो चैप्टर आपका देखो, चैप्टर आ जाएगा आपका, चैप्टर आपको पूछे जाएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपको पूछा नहीं जाएगा, उसके बाद फिफ्थ नहीं पूछा जाएगा, उसके बाद सिक्स पूछा जाएगा, सेवंथ आपका इस बार सिलेबस में है नहीं। उसके बाद में आपका कौन सा आ गया, सीधा अपन किस पे आ रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका 10 है, और कौन सा है 11। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको कहां पूछे जाएंगे, टर्म फर्स्ट के अंदर, और इनमें से एमसीक्यूज बनने वाले हैं। तो आपको इन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस बनेंगे भाई, टू द पॉइंट्स क्वेश्चन रहने वाले। ऐसा तो है नहीं कि आप वहां पे कोई बड़ा क्वेश्चन आने वाला है और वहां पे आप गप्पे मारोगे, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, तो इन चैप्टर्स को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें अपन। यस, अब बात करते हैं टर्म सेकंड के अंदर कौन से टॉपिक्स आपके रखे गए हैं और कौन से टॉपिक्स आपके रिमूव कर दिए गए। तो चलिए, आपका जो टर्म 2 के अंदर जो आपका केमिस्ट्री वाले पोर्शन थे उसमें चैप्टर 4 रखा गया है, इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में देखो क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन द कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज, ये टॉपिक्स रखे गए हैं। लेकिन आप सोचो, होमोलोगस सीरीज के बाद में जितना भी पोर्शन है वो आपका रिमूव कर दिया गया। तो नोमेनक्लेचर वाला था जो आईयूपीएसी वाला पोर्शन, वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो ये चैप्टर तो आपके लिए बहुत इजी हो चुका है भाई, इसमें तो आपका कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपका आईयूपीएसी वाला जो मेजर पोर्शन था वो तो सीबीएसई ने हटा दिया। तो आप इसमें भी चैप्टर में जो है, इसमें अच्छे जो मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो। चलिए, आपका चैप्टर 5 है, इसमें कुछ जो 5th चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। इस चैप्टर को आपको कंटिन्यूअसली पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, इसमें कोई भी आपका डिडक्शन नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं आगे से। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वर्ड्स ऑफ लिविंग, मतलब बायोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं। 7th चैप्टर मैंने आपको कहा था रिमूव कर दिया है कंप्लीटली। अब बात करते हैं चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। इसमें आपका कुछ भी चीजें नहीं हटाई गई है, सारी की चीजें इंक्लूड है, तो आपको सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स, प्लांट्स, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स एंड मेथड्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे इसमें दे रखी है। तो आपको इसमें ध्यान रखनी है, ये कुछ भी टॉपिक हटानी है तो आपको कंप्लीटली ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है आपको नेक्स्ट कौन सा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी मतलब ये जो टॉपिक है आपका, यहां से ये थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे क्या हो गया है आपका, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर रहने वाला है 9, उसके अंदर से देखा जाए तो आपका इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको चैप्टर 9 के अंदर। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपका ये भी, इसमें जो सीबीएसई ने काम बहुत इजी कर दिया। तो वही ये जो सीबीएसई ने मार्क्स जो टॉपिक्स हटाए हैं, इसके बाद में तो आपके पास बहुत कम चीजें बची है पढ़ने के लिए, ठीक है। और आपको इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हो या आपको मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो और सारे के सारे वीडियोस होंगे आपको मैं चैनल पे बहुत ही जल्दी अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। चलिए, तो इसमें आपको कौन सा रहने वाला है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये जो जितनी भी चीजें ना मेंडल्स लॉ वाली, ये सारी की सारी आपको इस चैप्टर में पूछ जाएगी। और सेक्स डिटर्मिनेशन है, उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो दे रखा है बुक के अंदर, उसी में से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका इवोल्यूशन वाला पोर्शन है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं इसमें। तो ये आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन हो गया, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चलिए अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, कौन सा, इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें आपका चैप्टर में कौन कौन सा दे रखा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा हटा दें, 2 बार टाइप हो गया। यस, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले में से सारे के सारे पोर्शंस रखे गए हैं, कुछ भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। ये आपको पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। इजी चैप्टर है, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी चीजें रिमूव नहीं की गई, सारी की सारी आपको पढ़नी ही पड़ेगी इसमें, तो ठीक है। तो इजी चैप्टर है और आपको बहुत इजीली, आपको कोई भी इसमें याद करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। और ये चैप्टर भी ऐसा है कि आप चाहो तो इसमें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका है जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या क्या दे रखा है, ये थोड़ा सा इसमें 2 बार टाइप हो गया, ध्यान रखना है इस चीज का, ओके। तो यहां पे क्या दे रखा है कि इस चैप्टर में भी ऑलमोस्ट सारी चीजें रखी गई है, लेकिन एक टॉपिक जो देखोगे आप यहां पे आपको नहीं मिलने वाला है, वो है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पे नहीं रखा गया है और उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा हो गया है। तो एक टॉपिक यहाँ से रिमूव हो चुका है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया सीबीएसई ने, ठीक है। तो आपको पता चल गया फिजिक्स में से कौन कौन से पोर्शन आने वाले हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है यूनिट 5 में से बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं तो नेचुरल रिसोर्सेज में रखा गया है एनवायरमेंट
ठीक है, आवर एनवायरमेंट। तो आवर एनवायरमेंट की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक तरह से देखो इसमें अपन, ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर देखा जाए मुझे ये लगता है इसके अंदर आपका बुक के अंदर, ठीक है, सबसे छोटा है और सबसे कम टाइम में आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके चैप्टर के अंदर कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, ये सारी की सारी चीजें अपन को पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 16 की बात करते हैं, ये आपका थोड़ा नोट करने वाली बात है कि चैप्टर 16 है वो आपका एग्जाम्स में जो टर्म फर्स्ट है और टर्म 2 में जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके अंदर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसके अंदर पूछा जाएगा। इसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर 16 को है उसको इंटरनल असेसमेंट के अंदर रखा गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो भी टॉपिक्स है आप एक बार देख लेना, आप सब लोगों को पता है कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है 16 में। तो ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास जो आपका टर्म 2 था, टर्म 2 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आ चुके हैं, यस, तो टर्म केमिस्ट्री वाला पोर्शन है जिसमें फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें चैप्टर 8 और 9, और फिजिक्स वाला पोर्शन है उसमें से आपका चैप्टर 12 एंड 13 पूछा गया है, और उसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें आपका चैप्टर 15 पूछा गया है। तो ये टर्म फर्स्ट और टर्म 2 का जो सिलेबस है मैं आपको कंप्लीटली बता चुका हूं, इसमें कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं वो भी बता चुका हूं और कौन से रखे गए वो भी बता दिया। तो अब बस आपको क्या करना है कि आपको हमारे साथ मिलना है और आपको स्टडीज करनी है, जो भी आपको यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं आप उनको देखिए, अगर आपको वहां पे कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो क्वेश्चंस। चलिए, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।